हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोहिनी एकादशी कब है? सब लोग जानते हैं कि कुछ लोग 18 को मनाते हैं, कुछ लोग 19 को मनाते हैं। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी 19 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि जब सुबह होगी एकादशी तभी मना जाते हैं। अगर दोपहर में आती है तो 18 को दोपहर में आई है, इसलिए 18 को नहीं मनाएंगे। उदया तिथि के अनुसार 19 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त वैशाख मास की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:23 पर शुरू होगी और वही इसका समापन अगले दिन 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। वही मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई को होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम लोग मोहिनी एकादशी किस दिन मनाएंगे? 19 तारीख को मनाएंगे। मोहिनी एकादशी ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष प्राप्त होता है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस व्रत भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपराजित किया। मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं में अमृत मिल गई। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है? इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवशी राजा ऋतुमान राज्य करता था। उसे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सुदुधि, बेधावी, सुकृति और दृष्टवृद्धि। इनमें से दृष्टवृद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार
चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूखा प्यासा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वह वहाँ चला गया। वह बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में उस पर पड़े छींटे से दृष्टबुद्धि को कुछ बुद्धि आई और उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसने बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को दृष्टबुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। मोहिनी एकादशी व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए हुए अनुसार विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया और विष्णु भगवान की पूजा की। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप मुक्त हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। इसी प्रकार से जो लोग भी मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप एकादशी व्रत करते हैं उस दिन सुबह जल्दी उठिए, जल्दी स्नान करिए। स्नान करने के लिए अपने बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए। इससे हो जाता है कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसके बाद आप तुलसी को जल चढ़ाइए और तुलसी की पूजा करिए। हो सके तो आप उसकी 3-5 परिक्रमा कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु का आकर पूजा करिए, एकादशी व्रत कथा करिए, संकल्प करिए, दान करिए। दीपदान और दान करना बहुत ज़रूरी है। एकादशी का संकल्प करिए और एकादशी के दिन दान करिए। इस दिन आप ना झूठ बोलें, ना किसी का दिल दुखाएं। मोहिनी एकादशी व्रत करने से बहुत पुण्य प्रताप मिलते हैं, इसलिए आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के